एक 19 साल का लड़का जिसके पिता थे मुंबई पुलिस में, जो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका बेटा आज के समय का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम की। दाऊद ने 19 साल की उम्र में पहला जुर्म किया था और 1974 में पहली बार ये लड़ाई में शामिल हुआ था। दोस्तों, उस समय पठान गैंग बहुत ज्यादा एक्टिव था और दाऊद ने कुछ दिन तक पठान गैंग के साथ काम भी किया था, लेकिन दाऊद की पठान गैंग के साथ बहुत जल्द ही दुश्मनी हो गई। उस समय पठान अफगानिस्तान से आया था और पठान की बहुत बड़ी गैंग थी। पठान और दाऊद की लड़ाई तब शुरू होती है जब दाऊद पठान गैंग के एक आदमी को मार देता है और पठान बदला लेने के लिए दाऊद के भाई साबिर इब्राहिम कासकर को मार देता है। तब जाकर दाऊद फाइनली पूरी तरीके से क्राइम की दुनिया में आ जाता है और शुरू होती है दाऊद की कहानी। दोस्तों, दाऊद के सर पर उसके भाई की मौत का बदला सवार था, क्योंकि दाऊद को कुछ भी करके पठान गैंग को खत्म करना था। दोस्तों, उसके बाद 1986 तक दाऊद ने पूरी पठान गैंग को साफ कर दिया। उसके बाद 1987 में हाजी मस्तान, जो बहुत ही बड़े गैंगस्टर थे, वो पॉलिटिक्स में चले गए और बाद में दाऊद गैंगस्टर की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। फिर दाऊद ने चालू करी डी कंपनी। आपको बता दें कि डी कंपनी आज के समय में बहुत बड़ी कंपनी है। दाऊद को काफी बार जेल में भी भेजा गया था, लेकिन कोई गवाह नहीं होने के कारण उसको छोड़ दिया जाता था। दोस्तों, उसी टाइम पर दाऊद से लोग डरने भी लगे थे। उसके बाद दाऊद ने चालू किया सट्टे खेलना। दाऊद की पहुंच जब क्रिकेट चालू होती थी, तब दाऊद का कनेक्शन ड्रेसिंग रूम तक होता था और बड़े बड़े सट्टे खेलता था। दोस्तों, बड़े बड़े बिल्डर से स्मगलिंग से सभी जगह पर वसूली करके पैसे कमाने लगा और लोग डर के मारे पैसे भी देते थे। अगर कोई पैसे देने से मना करते थे तो उसको गोली मार देता था या फिर उनके घर के लड़के को उठा लेते थे। इसलिए लोग डरते थे और पैसे भी देते थे। उसके बाद दाऊद क्राइम की दुनिया में एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ता गया। दाऊद का खौफ पूरी दुनिया में पड़ने लगा और मुंबई दाऊद से डरने लगी। दाऊद पुलिस वाले और पॉलिटिक्स को अपनी जेब में रखता था। छोटा शकील और छोटा राजन भी दाऊद की गैंग में शामिल हो गए थे। दोस्तों, इनमें से किसी को पता नहीं था कि दाऊद 1993 में क्या करेगा। और दोस्तों, 1993 में दाऊद ने बहुत बड़ा मुंबई में ब्लास्ट करवा दिया। उसके बाद मुंबई पुलिस दाऊद के खिलाफ हो गई और मुंबई पुलिस ने दाऊद से सारे कनेक्शन तोड़ दिए। लेकिन कुछ लोग थे जो अभी भी पुलिस में दाऊद के लिए काम करते थे। उसके बाद दाऊद गैंग ने 1997 में गुलशन कुमार की हत्या कर दी। जब दोस्तों गुलशन कुमार का मर्डर हुआ, तब उसके बाद मुंबई पुलिस ने दाऊद की गैंग को बिखेरना चालू कर दिया था, क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में एक ही नाम था, दाऊद दाऊद। उसके बाद मुंबई पुलिस ने एक के बाद एक एनकाउंटर शुरू कर दिया। उसके बाद दाऊद की गैंग धीरे धीरे शांत हो गई। दाऊद इब्राहिम 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दुबई और दुबई के बाद कराची भाग गया। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि कराची में दाऊद की बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है और दाऊद कराची में एक राजा की तरह जिंदगी जीता है। उसके बाद दाऊद इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड हो गया। अब इंडियन गवर्नमेंट दाऊद को ढूंढ रही है। दोस्तों, अगर भारत की सरकार चाहे तो दाऊद को वापस ला सकती है, लेकिन आपको बता दें कि दाऊद का कनेक्शन काफी पॉलिटिकल लोगों से जुड़ा हुआ है। तो अगर दाऊद वापस भारत आता है तो सभी पॉलिटिकल लोगों के काला चिट्ठा खोल सकता है। तो दोस्तों, शायद इसी के कारण दाऊद को वापस नहीं लिया जाता। तो दोस्तों, हम अब सब जानते हैं कि दाऊद कराची में रहता है, लेकिन अब देखना यह रहा कि क्या गवर्नमेंट वापस दाऊद को भारत लाती है या क्या होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। दाऊद इब्राहिम का इतिहास आपको मालूम जरूर पड़ा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं चलता तो कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।